कलयुग, एक अंधेरी दुनिया जिसमें गहरा मानसिक अंधकार बसा है और इसी अंधकार से घिरा हुआ था ये परिवार। एक माँ जिसमें ये भाव प्रकट होते जा रहा था कि वही दिव्य शक्ति का स्वरूप है, और उनकी दो बेटियां जिनको उस शक्ति पर और अपने भाग्य पर पूरा अंधविश्वास था। एक ऐसा भाग्य जो उनके परिवार द्वारा उनके सर्वोच्च बलिदान से लिखा गया था। मोक्ष की प्राप्ति और दुनिया को पुनः पवित्र करने का भार जो उन्होंने अपने अंधविश्वास के सहारे अपने कंधों पर उठा लिया था। अब हमारा त्याग का समय आ गया है। हेलो जी, कैसे हो? मैं पुरुषोत्तम। अरे पुरुषोत्तम जी, बताइए कैसे हो आप? मैं ठीक शायद नहीं हूँ और कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ पुरुषोत्तम जी? आपकी आवाज़ इतनी डरी हुई और घबराए हुए क्यों लग रहे हैं आप? शायद मैं एक दो लाशों के बीच बैठे हुए माँ और बाप अपने विश्वास को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। उनका भरोसा था कि अगले दिन सुबह उनकी बेटियां फिर से जिंदा होकर लौटेंगी। नायडू परिवार एक पढ़ा लिखा, समझदार और एकता में बंधा हुआ परिवार था। पद्मजा देवी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर और पुरुषोत्तम नायडू एक रिटायर्ड साइंस लेक्चरर और उनकी दो बेटियां अलख्या और साई दिव्या, दोनों इंटेलिजेंट, केयरिंग और अपने माँ के बहुत करीब। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। लॉकडाउन के दिनों में ये परिवार भी दूसरों की तरह घर के अंदर सिमट गया, लेकिन धीरे धीरे उस सन्नाटे ने उनके विचारों को बदलना शुरू किया। पद्मजा देवी ने धार्मिक ग्रंथों और ऑनलाइन प्रवचनों में अपना सुकून ढूंढना शुरू किया और धीरे धीरे विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा मिटने लगी। मिस्टर नायडू ने पहले इस बदलाव को एक स्पिरिचुअल फेज समझा,
पर जब पूरा परिवार रिचुअल्स और मुक्ति के दिन के विचार में जीने लगा, तब उन्हें भी लगा शायद ये कोई अच्छा काम है। नायडू परिवार में जहाँ कभी हंसना, पढ़ाई और पारिवारिक बातें होती थी, वहाँ अब मंत्रों की गूंज, भय और अंधविश्वास छा गई थी। फॉलियर डू एक रेयर मेंटल कंडीशन जहां दो लोग एक ही गलत बिलीफ को सच समझने लगते हैं। एक पर्सन का स्ट्रॉन्ग डिल्यूशन इमोशनल क्लोजनेस के थ्रू दूसरे तक पहुंच जाते हैं। चित्तौड़ हैदराबाद जैसे इंसिडेंट्स में फैमिली का स्ट्रेस और आइसोलेशन इतना बढ़ गया कि उनका रियलिटी से रिश्ता टूट गया और वो एक शेयर्ड डिल्यूशनल वर्ल्ड में फंस गए। ये हमें याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ को समझना और टाइम पर मदद लेना कितना ज़रूरी है।